बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 4 के मैथ्स के यूनिट नंबर 7 यानी डाटा हैंडलिंग का टॉपिक बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा SLO है स्टूडेंट्स कैन रीड सिंपल बार ग्राफ इन वर्टिकल फॉर्म। यानी आज का सबक सीखने के बाद तलबा इस काबिल होंगे कि वो सादा बार ग्राफ जो उमूदी शक्ल में दिया गया हो उसको पढ़ सकें। पढ़ने से क्या मुराद है कि हम ग्राफ में से मुख्तलिफ मालूमात अक्स कर सकें, उसमें से मुख्तलिफ सवालों के जवाब तलाश कर सकें, मालूमात ले सकें। तो ये जो आपको ग्राफ दिखाया गया है ये ग्राफ बार ग्राफ कहलाता है। बार ग्राफ को बार ग्राफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमें बार्स के ज़रिए डाटा जो है दिखाया गया है। यहाँ पर आपको उमूदी शक्ल की पट्टियाँ नज़र आ रही हैं। इन पट्टियों को हम बार कहते हैं। चूँकि ये पट्टियाँ खड़ी हैं तो इसलिए इसको वर्टिकल बार ग्राफ कहते हैं। और चूँकि ये जो बार्स हैं या रेक्टेंगल्स हैं ये खड़ी शक्ल में है तो इसको हम वर्टिकल बार ग्राफ कहते हैं। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ हमारे पास मुख्तलिफ मालूमात को एक तस्वीर के ज़रिए ज़ाहिर करता है। यहाँ पर जो डाटा दिया गया है हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो बार है ये सबसे लंबी है, तो ये इसका जो डाटा है वो सबसे ज़्यादा है। तो ग्राफ होता है, यहाँ पर जो बार ग्राफ दिखाया गया है इसकी दो लाइन्स हैं। एक लाइन ये है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो दूसरी लाइन है वो ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के साथ जो हमें मालूमात दी गई हैं, जो डाटा लिखा गया है वो AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, A नेगेटिव, O नेगेटिव यानी ये ब्लड ग्रुप्स दिखाए गए हैं। और जो वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसके साथ हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए गए हैं। और ग्राफ के साथ एक स्केल भी दिया गया है। ये स्केल हमें क्या बता रहा है कि a small square in vertical direction is showing 5 students। वर्टिकल डायरेक्शन हमारी कौन सी है? नीचे से ऊपर को जो जा रही है ये वर्टिकल डायरेक्शन है। और आपको ये पता है कि ये जो ग्राफ सारा बना हुआ है ये छोटे छोटे स्क्वायर से बना है। तो ये जो एक स्मॉल स्क्वायर है वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएं तो वो 5 स्टूडेंट्स को शो करता है। यानी यहाँ ये आपको जो एक छोटा सा बॉक्स या एक स्क्वायर नजर आ रहा है इससे मुराद 5 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ तक 5 स्टूडेंट हैं। आगे चले जाएं तो एक दूसरा भी हम स्क्वायर शामिल कर लेते हैं तो 2 स्क्वायर हो गए। तो इट मीन्स कि यहाँ तक जो है ये 10 स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। आगे जाएं तो इस तरह फिर 15 हो जाएंगे, यहाँ तक 20, यहाँ 25, इधर 30, इधर 35 और यहाँ तक 40 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ये जो 0, 10, 20, 30, 40 लिखा हुआ है ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। हमें उन तलबा की तादाद बता रहा है जिनके ये ब्लड ग्रुप हैं। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है AB पॉजिटिव। तो इस ग्राफ को देखकर हमें पता चल रहा है कि AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद यहाँ तक है। और इसको हम पढ़ेंगे कि अब ये क्या जाहिर कर रहा है। तो हमें पता है कि यहाँ पर ये तो 10 लिखा हुआ है कि अगर यहाँ तक ये बार होती तो ये 10 था। अब इससे ऊपर एक बॉक्स और है तो ये 1 2 3 बॉक्सेस से मिलकर बना है। और एक जो स्मॉल स्क्वायर ये बॉक्स है वो 5 स्टूडेंट को जाहिर कर रहा है। तो 5, 10, 15 इट मीन्स कि AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी है? 15 है। इसी तरह A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स की तादाद यहाँ तक है, ये 20 है। एक बॉक्स और शामिल हो गया तो ये 5 स्टूडेंट को जाहिर करता है एक बॉक्स। तो 20 और 5 25 हो गए। इसी तरह जो B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी है? वो 20 है। क्योंकि इसकी जो बार है वो यहाँ तक है B पॉजिटिव की। तो B पॉजिटिव की यहाँ से अगर हम इस तरफ आए तो ये हमें 20 का नंबर नजर आ रहा है। इट मीन्स कि B पॉजिटिव वाले स्टूडेंट्स की तादाद 20 है। इसी तरह इस ग्राफ से देखकर हम देख सकते हैं, इस ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि O पॉजिटिव वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो O पॉजिटिव है उनकी तादाद जो है यहाँ तक है। अब ये क्या है? यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। तो नीचे अगर हम देखें तो 30 है और 30 से एक बॉक्स हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ तक। तो ये 5 स्टूडेंट को जाहिर करता है। 30 और प्लस 5 यानी 35। तो इट मीन्स कि O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले तलबा की तादाद जो है वो 35 है। आगे चलते हैं तो हमें A नेगेटिव ब्लड ग्रुप नजर आ रहा है। अब A नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी है? यहाँ से हम सीधा आ जाएं तो यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसमें कितने बॉक्स आ रहे हैं? सिर्फ एक स्मॉल स्क्वायर आ रहा है। तो एक स्मॉल स्क्वायर है जो वो 5 स्टूडेंट्स को जाहिर करता है। तो इट मीन्स के
ए नेगेटिव वाले जो हैं वो 5 स्टूडेंट्स हैं। ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह आगे देखें तो ओ नेगेटिव, अब ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट हैं? यहां पर हमें कोई बार नहीं नजर आ रही, इट मींस कि इसकी कोई बार नहीं है, तो इट मींस कि ये जीरो है। यहां पर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है? जीरो है। और इसी तरह अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हम फौरन बता सकते हैं कि भाई सबसे ज्यादा कौन से ब्लड ग्रुप वाले तलबा हैं। तो जो सबसे लंबी बार ग्राफ है वो ओ पॉजिटिव की है। इट मींस कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स की तादाद सबसे ज्यादा है जो कि 35 है। इसी तरह सबसे कम अगर हम देखें तो वो तादाद जो है वो ए नेगेटिव वालों की है जो कि कितनी है? 5 है। और ऐसा ब्लड ग्रुप जिसकी कोई भी तादाद नहीं है, जो बिल्कुल जीरो है, जिसके कोई स्टूडेंट्स नहीं है, वो ओ नेगेटिव है। इसी तरह अगर हम ये जानना चाहें कि ए बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव दोनों को मिलाकर दोनों ग्रुप्स की टोटल तादाद क्या है, तो हम ये भी बता सकते हैं। हमें क्या करना होगा कि हमने ए बी पॉजिटिव की तादाद और ए पॉजिटिव की जो तादाद है स्टूडेंट्स की, दोनों को ऐड कर लेंगे। अब ए बी पॉजिटिव की जो तादाद है वो यहाँ पर हमने देखा था 15 है और ए पॉजिटिव की जो है वो 25 है। तो 25 और 15 को ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव दो ब्लड ग्रुप्स के स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो 40 है। तो आज के सबक में हमने सीखा कि वर्टिकल बार ग्राफ को कैसे पढ़ा जाता है और मुख्तलिफ सवालात के कैसे जवाबात ढूंढ कर दिए जाते हैं। तो इस ग्राफ में से देखकर आप कमेंट में बताएं कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। आपका बहुत शुक्रिया।